सुनाइए जी, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों के बाद आपसे WI टॉक्स की में कोई गुफ्तगू हो रही है, और इसकी वजह ये थी कि जैसे कभी-कभी आप किसी चीज़ में, एक काम में मसरूफ़ होते हैं, तो मैं अपनी पिछली गुफ्तगू में भी एक बार कह चुका हूँ कि आपको थोड़ा-सा वक़्फ़ा लेना पड़ता है, आपको थोड़ा-सा रिलैक्स करना पड़ता है, आपको रुक के लकड़ियाँ काटते हुए अपना कुल्हाड़ा तेज़ करना पड़ता है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि उसके बाद जब दोबारा से आप अपने काम का आगाज़ करते हैं, तो वो बड़ा तवानाई के साथ होता है। सो इट वाज़ अ टेक टाइम आउट, वो वाली सिचुएशन थी। बट जो आज की मेरी गुफ्तगू है, ये एक ऐसा मसला है जिसको कहते हैं ना कि कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस पे आपका दिल जलता है, आपका दिल कुढ़ता है, और आप चाहते हैं कि ये चीज़ हम ख़त्म कर सकें। सो इसी हवाले से एक छोटी सी गुजारिश आज मैं करना चाहूँगा, और वो गुजारिश ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में हम जब गुमान करते हैं कि हमें लगता है कि यार ये चीज़ कैसी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, इसकी वजह अच्छी भी हो सकती है, इसकी वजह बुरी भी हो सकती है, तो न जाने क्यों हमारा ज़्यादातर ध्यान जो है वो बदगुमानी की तरफ जाता है। अब किसी शख्स के पास पैसा आ गया, अच्छा, यकीनन इसने 2 नंबरी से पैसा कमाया होगा। किसी बच्चे के बहुत अच्छे रिज़ल्ट आ गए, ठीक है भाई, इसने उस्ताद के साथ कोई ताउन किया होगा और उस्ताद ने इसको ग्रेड दे दिया होगा। किसी को अच्छी नौकरी मिल गई होगा, भाई इसका कोई जानने वाला जिसने इसको हेल्प आउट किया होगा और सिफारिश से इसको नौकरी दिलवा दी होगी। सो हमारे जहन में पहला ख्याल जो है वो आम तौर पे मनफी आता है, और ये मनफी ख्याल जो है ये कहीं ना कहीं उस बदगुमानी की वजह से होता है जो कि हमने दिल में पाली होती है, और हमें लगता है कि लोगों के मामलात जितने भी हैं उसमें कोई बेहतर वजह नहीं हो सकती, इसकी कोई ना कोई मनफी वजह ही होगी। अब ये मामला अगर आपकी मेरी ज़ात तक रहता तो शायद हम इसको इतना महसूस ना करते। लेकिन हुआ ये कि जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया पे हमारे सामने बहुत से वाक़यात होते हैं, लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं, और कोई भी चीज़ देखने और सुनने के बाद हमारे ज़हन में जब ये जो मनफ़ी ख़यालात हैं ये सर उठाते हैं, तो फिर हम उसका इज़हार भी करते हैं, और उसका इज़हार करते हुए हम ये नहीं देखते कि व्हाट इज़ द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। क्या ये बात जो हम तक पहुंची है, ये बात जो हम कह रहे हैं, ये बिल्कुल हकीकत है, या हो सकता है कि ये ऐसे ना हो। जैसे आजकल सोशल मीडिया की वजह से एक मुझे वो वाक़या बड़ा याद आता है कि एक खरगोश जंगल में भागा हुआ जा रहा था, और किसी ने उसको रोक के पूछा कि तुम क्यों इतने डरे-डरे भाग रहे हो? क्या हुआ है, खैरियत है? तो उस खरगोश ने कहा कि जंगल में सुबह से कुछ शिकारी आए हैं, वो हर उस जानवर को मार देते हैं जिसके 3 कान होते हैं। तो उसने कहा, खरगोश मियाँ रुको, तुम क्यों डर के भाग रहे हो? तुम्हारे तो 2 कान हैं। तो खरगोश ने कहा कि वो शिकारी पहले गोली मारते हैं और उसके बाद कान गिनते हैं, इसलिए मैं खौफज़दा होके भाग रहा हूँ। सो आज का सोशल मीडिया भी कुछ ऐसा है कि जिसमें लोग आपको ब्लेम पहले करते हैं, लोग आप पे बैश पहले करते हैं, और उसके बाद ये जानने की कोशिश अगर वो करना चाहें तो करते हैं कि इस बात में हकीकत थी या नहीं थी। अब ये कितना वर्ष हो जाता है, कई बार ऐसे होता है आपको एक चीज़ का एक रुख पता चलता है, आप उस पे अपनी राय का इज़हार करते हैं, ब्लेम भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन कुछ अरसे के बाद अगर आपको बताया जाए कि भाई ये कहानी ऐसे नहीं थी, ऐसे थी, और उसके बाद कभी आपको अफ़सोस हो ना, तो उस अफ़सोस का मेरी नज़र में सच मानिए कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर कुछ ऐसा हो गया तो हम बाद में माफ़ी तलाफ़ी हम कह देंगे, सॉरी यार, माज़रत, मुझे ऐसे लगा था। लेकिन हर बार ऐसा करने से वो माज़रत जो है वो अगले बंदे के लिए फ़ायदेमंद हो भी सकती है कि नहीं? चलें, एक वाक़या आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक शख़्स के किरदार के बारे में किसी ने बहुत सी बातें कहीं, और वो बातें जो थीं बहुत से दूसरे लोगों तक पहुँची। उस शख़्स को गुस्सा आया, और उसने उन बातें करने वाले लोगों को कोर्ट में बुलवा लिया। काज़ी के सामने पेश हुए, उसने अपना मामला रखा, उसने कहा जी कि मेरे किरदार के बारे में फ़लाँ शख़्स ने ये बातें की हैं। काज़ी ने उस शख़्स को बुलाया और उससे कहा कि तुमने जितनी भी बातें कही हैं उनका कोई सबूत तुम्हारे पास है? क्या तुम उसके गवाह पेश कर सकते हो? क्या तुम्हें 100% यकीन है कि जो तुमने बातें कही हैं वो ऐसे ही हैं? तो उस शख्स ने कहा कि इनमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि मेरी ज़ात तक हो। ये सारी बातें हैं जो मैंने लोगों से सुनी, ये सारी बातें हैं जो कि मुझ तक पहुँची, और जैसे मुझ तक पहुँची मैंने भी इनको आगे फैला दिया। इसलिए इसमें मेरा कसूर नहीं है, और अगर आपको लगता है कि मेरा कसूर है तो मैं माज़रत चाहता हूँ, मैं माफ़ी माँग लेता हूँ। काज़ी ने कहा, तुम इस तरह करो कि इस केस का फ़ैसला बाद में करते हैं, पहले एक कागज़ पे जितनी बातें तुमने इस शख़्स के बारे में की थी उनको तहरीर करो। उस शख़्स ने कागज़ लिया और जो मनफ़ी बातें उसके बारे में वो
लोगों से शेयर करता रहा था, उसने सारी उस कागज़ पे लिख दी। काजी ने कहा कि अब तुम एक सिपाही की निगरानी में जाओ और शहर के फलां चौक में जाके ये जो तहरीर तुमने लिखी है इसको फाड़ के पुर्जे पुर्जे करो और उसको वहाँ पे फेंक आओ। वो गया और शहर के मसरूफ़ चौक में जाके उसने चौराहे में उस सारे वर्के को फाड़ा और फाड़ के उसके पुर्जे हवा में उड़ा दिए। वापस आया और आके काजी ने कहा कि अब बोलो तुम क्या कहते हो। उसने कहा जी कि मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो काजी ने कहा कि इस तरह करो, ये सरकारी हरकारा तुम्हारे साथ दोबारा जाएगा, उसी चौक में जाओ और उस कागज़ के सारे पुर्जे इकट्ठे करके जोड़ के कागज़ की शक्ल में सामने ले आओ, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। तो वो शख्स जो है परेशान होकर कहने लगा कि जनाब ये कैसे मुमकिन है कि वो कागज़ जो मैंने पुर्जे पुर्जे करके उड़ा दिया था वो दोबारा से मैं इकट्ठा कर पाऊँ, मुझे क्या पता उसके पुर्जे कहाँ तक पहुँच चुके हैं, हवा उनको उड़ा के कहाँ तक ले गई है। तो काजी ने कहा इसी तरह से तुमने इस शख्स के बारे में जो बातें की हैं, क्या तुम एक बार माफ़ी मांग लो तो तुम उस सारी बात का अजाला कर सकते हो। तुम्हें क्या पता जो तुमने बातें की हैं वो कहाँ कहाँ तक पहुँची हैं और जिस शख्स तक पहुँची हैं उनमें से कितने लोग उसको हकीकत मान के समझ बैठे कि हाँ सच्चाई यही है। सो कहने का मकसद आज की गुफ्तगू का ये था कि अगर आप हो सके तो ज़िंदगी में बदगुमानी से बचें। हमेशा जिसको कहते हैं ना अदर साइड ऑफ द स्टोरी, उसको भी सुन लिया करें। अगर आप ये करेंगे तो ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आएगी। भाई बात यह है कि सारी उम्र बातें करने से कुछ नहीं होता जब तक हम उन पे अमल नहीं करते। और अगर इस मेरी गुफ्तगू के बाद हम में से कोई एक शख्स भी अपनी इस आदत को बदल सका कि आज के बाद हम बदगुमानी नहीं करेंगे, आज के बाद किसी की करैक्टर असैसिनेशन नहीं करेंगे, तो मैं समझूंगा कि मेरी इस गुफ्तगू का मकसद पूरा हो गया। आप अपने दोस्तों के साथ इस गुफ्तगू को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली टॉक में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।